पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख नाम बिना ठोस आधार के हटा दिए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि इन मतदाताओं के ईपिक नंबर बूथवार सूची क्यों नहीं जारी की गई। तेजस्वी यादव ने कहा, यह रवैया लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया? आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया। आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, कहीं कोई जानकारी नहीं। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने। जो नए है भाई, पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर डेथ किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा। क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है और इस रवैये को देखते हुए हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे जहां वोटर वोट ना दे पाए। आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज दिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? दूसरा सवाल, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट जो है करना चाहिए। अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर ये आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रति वर्ष जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। यानी जो पलायन है, जो पंजीकृत, जो लेबर मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है पार्लियामेंट में, तकरीबन 3 करोड़, यानी अगर इलेक्शन कमीशन की माने तो समझे ये 3 करोड़ से भी ऊपर जो है इसकी संख्या होती है। क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी? हम जानना चाहते हैं, क्योंकि गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन का। तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ? क्या नियम के तहत बीएलओ को 3 बार मतदाताओं के यहाँ जाना था? क्या वो 3 बार वाकई में गए? क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया या कोई रसीद प्राप्ति अथवा पावती दी गई? ये सवाल है। छठा, संपूर्ण बिहार में कितने